गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब लॉकडाउन 2 मई तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मैं सोल्व करके उन क्वेश्चंस को वापस आपको सेंड करूँगा। आज कल हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। आपको ध्यान में तो थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है: लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इन तीनों एक्सपेंशन के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मिले थे अल्फा, बीटा और गामा। आज की क्लास में हम इन तीनों के लिए रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। इन तीनों में क्या संबंध होता है, ये रिलेशन देखने के लिए पहले हम अल्फा और बीटा में रिलेशन देखते हैं। अल्फा और बीटा में रिलेशन देखने के लिए हम एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं। ये मेटल प्लेट है, इसकी थिकनेस कल भी मैंने आपको बताया था बहुत कम होती है, और इसकी साइड की लेंथ हम एल ले लेते हैं। ये लेंथ एल है। इनिशियली इस प्लेट का एरिया हम देखें तो वो ए होगा, हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये इनिशियली इसका एरिया है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसकी साइड्स इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। चेंज इन एरिया स्मॉल होगा, जिसको मैं यहां पर डीए से लिख रहा हूं। ये चेंज इन एरिया है, चेंज इन सरफेस एरिया या एरिया। इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी डीए इक्वल्स टू 2l dl। डीए की वैल्यू कल हमने पढ़ी थी, डीए इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा थीटा। ए इनिशियल एरिया, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर और बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। ये वैल्यू हम यहां रखेंगे, ए बीटा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2l dl। ए की वैल्यू एल स्क्वायर के इक्वल है, तो ए की जगह हम लिखेंगे एल स्क्वायर बीटा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 2l dl। ये एल कैंसिल, यहां से हमें रिलेशन मिलेगा बीटा इक्वल्स टू 2dl अपॉन एल डेल्टा थीटा, एल डेल्टा थीटा। ये इक्वेशन कल भी हमने पढ़ी थी, ये वैल्यू होती थी अल्फा की, तो यहां से रिलेशन हमें मिल गया बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इक्वल्स टू 2 अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये रिलेशन जो आ रहा है वो बीटा और अल्फा में आ रहा है। इसी तरीके से हम रिलेशन दूसरा देखेंगे अल्फा और गामा में रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा और गामा में रिलेशन देखना है, अल्फा और गामा, तो इसके लिए हम मेटल क्यूब लेते हैं। ये क्यूब हमने लिया यहां पे, मेटल क्यूब है। इस मेटल क्यूब की साइड लेंथ हम एल ले लेते हैं। इनिशियली इसका जो वॉल्यूम होगा v इक्वल्स टू वो होगा एल क्यूब। डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का, dv इक्वल्स टू एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर dl। कल हमने पढ़ा था dv इक्वल्स टू या डेल्टा v इक्वल्स टू v गामा डेल्टा थीटा। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो v गामा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 3l स्क्वायर dl। v की जगह हम एल क्यूब पुट कर सकते हैं, तो v की जगह एल क्यूब गामा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 3l स्क्वायर dl। एल क्यूब एल स्क्वायर कैंसिल, यहां से हमारे पास रिलेशन आएगा गामा इक्वल्स टू 3dl अपॉन एल डेल्टा थीटा, 3dl अपॉन एल डेल्टा थीटा। या हम लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू 3
अल्फा। गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा बीटा और अल्फा गामा में रिलेशन आ गया, तो हम यहां से अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेशियो में मिलेगा 1:2:3, 1:2:3, इस तरह का रिलेशन आ गया। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें गामा की वैल्यू दे रखी होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू दे रखी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड अल्फा की वैल्यू होती है। तो अगर हमें अल्फा चाहिए और गामा दिया हुआ है तो हम अल्फा इक्वल्स टू गामा अपॉन 3 लिख सकते हैं, इससे हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी और इस अल्फा की वैल्यू हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट था। यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट हम आज पढ़ रहे हैं कि जैसे हम किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से उस लिक्विड का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर के साथ, थर्मल एक्सपेंशन के साथ डेंसिटी में किस तरीके का चेंज होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। एग्जांपल के लिए हमारे पास जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनिशियली हम लिख सकते हैं मास, और इनिशियली वॉल्यूम इस लिक्विड का ले लिया हमने V। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हम V डैश लिख सकते हैं, इनिशियली वॉल्यूम है V 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये फाइनल वॉल्यूम की इक्वेशन होगी। वॉल्यूम जैसे ही चेंज होगा वैसे ही मास तो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और डेंसिटी की नई इक्वेशन हमारे पास मिलेगी रो डैश इक्वल्स टू m अपॉन v डैश, या लिख सकते हैं रो डैश इक्वल्स टू m अपॉन v डैश, और v डैश की वैल्यू होगी v 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। m अपॉन v की जगह हम पुट कर सकते हैं रो, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी रो डैश इक्वल्स टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बाइनोमियल थ्योरम से हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रो 1 माइनस, ये पावर -1 होगी जो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो डेंसिटी में किस तरह की चेंज होगा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, रो डैश फाइनल डेंसिटी, रो इनिशियली डेंसिटी, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यहाँ पर माइनस। क्लियर है पॉइंट? तो ये सेकंड कंसेप्ट आज हमने पढ़ा। थर्ड कंसेप्ट है कि जब हम किसी लिक्विड को एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उसका एक्सपेंशन होता है, लेकिन वो लिक्विड जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का भी साथ साथ एक्सपेंशन होता है। उस केस में लिक्विड के एक्सपेंशन को हम एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। लिक्विड का जो एक्सपेंशन होगा उसको हम बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन। क्या लिख देता हूं, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एपरेंट एक्सपेंशन के केस में इस कंटेनर का एक्सपेंशन भी होगा हीट सप्लाई करने की वजह से, और साथ साथ इस लिक्विड का एक्सपेंशन भी होगा। एग्जांपल के लिए हमने एक कंटेनर यहां पर लिया है, इसका वॉल्यूम V है और ये कंप्लीटली लिक्विड से फिल्ड है, इसलिए इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम भी V होगा और इस कंटेनर का वॉल्यूम भी V है। अब इस कंटेनर को हीट सप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम इस कंटेनर को हीट सप्लाई करेंगे इस कंटेनर का एक्सपेंशन भी होगा और साथ साथ इसके अंदर जो लिक्विड है उसका एक्सपेंशन भी होगा। कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है
उसके लिए अपन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा एल लिख देते हैं और इस कंटेनर के लिए हम गामा एस लिख देते हैं। गामा एस मतलब सॉलिड कंटेनर और लिक्विड के लिए गामा एल। एक्सपेंशन जब होगा तो लिक्विड का जो फाइनल वॉल्यूम हमें मिलेगा उसको मैं वी एल से लिख रहा हूं। वी एल इक्वल्स टू इनिशियली वॉल्यूम लिया हमने वी 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। गामा एस कंटेनर का भी एक्सपेंशन होगा, उसको हम गामा एस से लिख रहे हैं। गामा एस इक्वल्स टू वी 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा। लिक्विड का ये जो एक्सपेंशन है इसको हम रियल एक्सपेंशन बोलते हैं। ये रियल एक्सपेंशन है, रियल एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन है ये कंटेनर का एक्सपेंशन है। मान लो कंटेनर का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, जैसे मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, साथ साथ लिक्विड का एक्सपेंशन भी हुआ। मान लो लिक्विड का एक्सपेंशन कम हो रहा है, कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में हमें ये लिक्विड की ऊपर वाली जो सरफेस है ये नीचे जाती हुई दिखेगी, ये डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, कंटेनर का एक्सपेंशन कम हो रहा है, तो ये लिक्विड हमें बाहर आता हुआ दिखेगा, उस केस में लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। अगर दोनों का एक्सपेंशन इक्वल हो रहा है तो इस सरफेस की हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, जितनी इनिशियली है उतनी हमें फाइनली मिलेगी। ये जो एक्सपेंशन हमें दिखाई दे रहा है अभी, कंटेनर के एक्सपेंशन और लिक्विड के एक्सपेंशन का एक साथ, उसको हम एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। उसे हम बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। जो हमें दिख रहा है रियली कुछ अलग है, दिखाई कुछ अलग दे रहा है, वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से वी एल माइनस वी एस। वी एल लिक्विड का रियल एक्सपेंशन है, वी एस सॉलिड या कंटेनर का एक्सपेंशन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जो हमें दिखेगा उसे हम बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। वी एल माइनस वी एस इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो v प्लस मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, v गामा एल डेल्टा थीटा माइनस v माइनस v गामा s डेल्टा थीटा। v कैंसिल हो जाएगा, v l माइनस v s इक्वल्स टू, v कॉमन आ जाएगा, डेल्टा थीटा कॉमन आ रहा है, v डेल्टा थीटा कॉमन, यहां हम लिख सकते हैं गामा एल माइनस गामा एस। वी एल माइनस वी एस जो है वो एपरेंट एक्सपेंशन है, तो एपरेंट एक्सपेंशन को हम लिख सकते हैं वी, यहां गामा ए लिख देते हैं। गामा ए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर एपरेंट वेरिएशन, वी गामा ए डेल्टा थीटा इक्वल्स टू वी डेल्टा थीटा गामा एल माइनस गामा एस। वी डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहां से रिलेशन हमें मिलेगा गामा एपरेंट इक्वल्स टू गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। क्लियर है पॉइंट? अभी हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, नेक्स्ट हम थर्मल एक्सपेंशन के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं नीट और जेईई मेंस में, वो क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।